अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिब्तुल हुसैन आपके साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। हम इस वक्त मौजूद हैं और ऑफिस में, और यहाँ पे पोस्टल बैलेटिंग जो है, सरकारी वोट जो है उनकी काउंटिंग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आसिफ खान नियाज़ी साहब। खान साहब, ये बताइएगा क्या सिचुएशन है, कितने वोट्स हैं और कितने जो है ना कौन कौन से हलकों की पोस्टिंग बैलेट पोस्टिंग जो है वो की जा रही है? इस वक्त मुझे कंफर्म फिगर का तो नहीं पता, क्योंकि 500 के 600 के करीब कह रहे हैं कि बैलेट पेपर हैं, पोस्टल बैलेट पेपर, और उनकी काउंटिंग होनी है। उसमें से मलिक गजनफर छीना और सैयद अकबर निमानी है और अख्तर कासिम घलू है। ये आप PP 91 का बता रहे हैं? PP 91 उसमें गजनफर छीना को कामयाब करार दिया गया था। तो उस हवाले से जो है दूसरा रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त दी थी सैयद अकबर खान ने मुस्तरद वाउंटों के हवाले से, तो उस पे बहस हो चुकी है दरख्वास्त पे। अब RO ने फैसला करना है कि अगर आप वो रीचेकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फिर वो टाइम देंगे कि हम फलां वक्त जो है ना ये काउंटिंग रीचेकिंग करेंगे। बाकी पोस्टल बैलेट पेपर जो है उस पे अभी जो है ना गिनती होगी, और उसमें तमाम उम्मीदवारों के तकरीबन निकलेंगे, किसी के कम किसी के ज्यादा। तो उस आपको क्या लगता है कि कोई इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है फाइनल रिजल्ट के ऊपर? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें जो है ना, क्योंकि जो मुस्तरद वाउंट होते हैं उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर 20 एक के बढ़ते हैं तो दूसरे के भी 10-15 दूसरे के भी बढ़ते हैं, दोनों तरफ से होता है, और एक के नहीं कई उम्मीदवार होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मौके पे तमाम उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मौजूद होते हैं, तो वो देखने के बाद फैसला करते हैं कि ये मुस्तरद है वाउंट ठीक है। तो कम से कम जो वहाँ प्रेजाइडिंग होता है वो भी ऐसी हरकत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि बाद में रीचेकिंग भी होनी है। तो इसलिए मेरा ख्याल इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी, ये से आसिफ खान नियाज़ी साहब, हम लोग और RO ऑफिस में मौजूद हैं। बाकी तमाम हलकों के जो सरकारी वोट्स हैं उनकी काउंटिंग जारी है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि दरिया खान सीट के ऊपर जो मार्जिन है इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब का और अहमद नवाज खान निमानी साहब का, वो 265 वोटों का है, जबकि अगर इनके सरकारी वोट काउंट किए जाएं तो वो 220 के लगभग हैं। और इसी तरह अगर मनकेरा में चले जाएं तो जो टोटल मार्जिन है गजनफर अब्बास छीना साहब का और सईद अकबर खान निमानी साहब का, वो है 592 वोट्स का, जबकि जो बैलेट्स हैं जो सरकारी वोट्स हैं वो 695-96 के लगभग होंगे। खान साहब भी यही कह रहे थे कि कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना ज़रूर है कि जहाँ पे मार्जिन कम हो तो वहाँ पे इनका असर लाजमी तौर पर पड़ता है। अब इसी तरह अगर देखा जाए, दूसरी बात इन्होंने की है कि जो मुस्तरद वोट हैं उनकी काउंटिंग के हवाले से भी आज एप्लीकेशंस पेश की गई थी DCR साहब को, जो कि एक्स ऑफिशियो RO हैं ज़िला के। तो उनके सामने पे एप्लीकेशन पेश की गई थी जिन पर बहस की समाअत हो चुकी हुई है। अब इस पे जो फैसला है वो होना बाकी है। अगर मुस्तरद शुदा वोट की बात की जाए, जो एप्लीकेशंस मूव की गई हैं वो NA 90 के ऊपर और NA 91 के ऊपर की गई हैं। NA 90 के ऊपर जो मुस्तरद शुदा वोट हैं उनकी तादाद 5167 है, जबकि NA 91 के ऊपर जो मुस्तरद शुदा वोट हैं उनकी तादाद 3920 है। ज़ाहिरी बात है, ये अगर इनमें से एक बड़ा मार्जिन अगर मुस्तरद शुदा वोट मंजूर किए जाते हैं तो रिजल्ट पे लाजमी अफेक्ट पड़ेगा। अब किस तरफ जाता है ये नाजरीन की खिदमत में कुछ देर बाद जब इनकी काउंटिंग वगैरह का हुक्म जारी होगा कि काउंटिंग करनी है या नहीं करनी, तो उसके बाद हम अपने नाज़रीन को पेश कर देंगे। बाकी जितनी बात है सरकारी वोटों की, तो वो दोनों तरफ से ही निकलने का इम्कान है। मैं सिब्तुल हुसैन इंशाल्लाह फिर किसी और अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त।